नम- नमस्कार सभी को। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी इकोनॉमिक्स क्लास में जो विषय है वो है अध्याय 10 पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन। आज के इस वीडियो में हम आपका परिचय पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से करवाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बाजार शब्द का क्या अर्थ है। सामान्य अर्थों में बाजार शब्द से हमारा अभिप्राय उस स्थान से होता है जहां पर कोई विशेष वस्तु या सेवा खरीदी और बेची जाती है। परंतु अर्थशास्त्र के संदर्भ में बाजार शब्द किसी भौतिक स्थान से संबंधित नहीं रखता, बल्कि अर्थशास्त्र में बाजार हर उस जगह को कहा जाता है जहां पर किसी वस्तु और सेवाओं के लेन देन होते हैं। क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या, वस्तु के प्रकार, वस्तुओं में अंतर, इन सब के आधार पर अर्थशास्त्र में बाजार को 2-3 भागों में बांटा जाता है। बाजार के इन विभिन्न प्रकारों का अध्ययन हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो का हमारा उद्देश्य है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में जानना और समझना। जैसा कि हमने अभी सीखा था कि वस्तुओं के प्रकार या क्रेता विक्रेताओं की संख्या, फर्मों के किसी बाजार में आने की स्वतंत्रता इत्यादि के आधार पर बाजार को 2-3 भागों में बांटा जाता है। तो हमारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है पूर्ण प्रतियोगिता। भाई, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है? वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है वो नहीं पाया जाता। यह अर्थशास्त्र का एक काल्पनिक बाजार है, परंतु अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाजार से संबंधित जितनी भी मान्यताएं होती हैं, जितने भी सिद्धांत होते हैं, उन सबको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अनुसार परखा जाता है, उन पर जांच की जाती है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में ही जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार है जिसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। सभी जो विक्रेता होते हैं वो एक ही कीमत पर एक ही जैसी वस्तुएं हैं वो बेचते हैं। अब थोड़ा बिंदुवार हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। अब हम सीखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं या क्या क्या शर्तें होती हैं। इन्हें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मान्यताएं भी कहा जाता है। तो हमारा सबसे पहला बिंदु है फर्मों या विक्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो विक्रेता होते हैं, जो फर्म होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। कोई भी फर्म इतनी बड़ी नहीं होती कि पूरे बाजार को प्रभावित कर सके। हमारा दूसरा बिंदु है क्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं की संख्या भी बहुत अधिक होती है। कोई भी क्रेता इतना प्रभावशाली नहीं होता वो बाजार की कीमत को प्रभावित कर सके। उसे बाजार में उपलब्ध वस्तु को ही स्वीकार करना पड़ता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की हमारी तीसरी शर्त या विशेषता है एक समान या समरूप वस्तुएं। ये हमारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण मान्यता है, सबसे महत्वपूर्ण शर्त। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जितनी भी वस्तुएं बेची जाती हैं वो सभी समरूप होती हैं, अर्थात उनमें आकार, रंग, वजन, क्वालिटी इत्यादि के आधार पर कोई अंतर नहीं होता। क्रेता है वस्तु को चाहे ए विक्रेता से खरीदे या बी विक्रेता से, दोनों के पास समरूप वस्तुएं ही होती हैं। अगला हमारा बिंदु है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यह मान्यता मानी जाती है कि जो क्रेता है उसको बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। उसे पता होता है कि किस दुकान पर जो वस्तु है वो महंगी मिल रही है, किस दुकान पर जो वस्तु है वो सस्ती मिल रही है। क्रेता के इस ज्ञान की वजह से पूरे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होती है। अगला हमारा बिंदु है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। फर्में अपनी इच्छा अनुसार बाजार में आ सकती हैं और लाभ न होने की दशा में बाजार को छोड़ भी सकती हैं। हमारा छठा पॉइंट है स्वतंत्र निर्णय या प्रतिबंधों का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता या विक्रेता पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। विक्रेता चाहे किसी भी क्रेता को अपनी मर्जी के अनुसार माल बेचने के लिए तैयार हो सकता है। इसी तरह क्रेता अपनी स्वतंत्रता के अनुसार किसी भी विक्रेता से माल खरीदने के लिए स्वतंत्र होता है।
हमारा सातवां बिंदु है पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो साधन हैं वो पूर्ण गतिशील होते हैं, अर्थात जो हमारा वस्तु बाजार है और जो साधन बाजार है वो पूर्णतया गतिशील होते हैं। जहां उनकी जरूरत है वहां पर उनको आसानी से ले जाया जा सकता है। आठवां है अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव। ये सबसे महत्वपूर्ण मान्यता है। आम सामान्यतः है यदि हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो हमें यातायात लागत का वहन करना पड़ता है, परंतु पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की यह शर्त है कि इसमें जो यातायात की जो लागत है वो नहीं होती है, अर्थात विक्रेता अपने माल को कहीं भी ले जाकर बेच सकता है जहां उसे अपने वस्तु की, अपने उत्पादन की है वो अधिक कीमत मिले। हमारा नौवां बिंदु है समान सीमांत आगम और औसत आगम। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादक का जो सीमांत आगम है और जो औसत आगम है वो समान रहता है। इसे हम एक रेखा चित्र से भी प्रकट कर सकते हैं। ओ वाई अक्ष पर हम कीमत या आगम को दर्शाते हैं, इसी तरह ओ एक्स पर उत्पादन को दर्शाते हैं। मान लीजिए इस वस्तु की जो प्रचलित कीमत है वो 5 रुपए है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो हमारे प्राइस है, जो कीमत है, वही हमारा औसत आगम होता है और वही हमारा सीमांत आगम होता है। उत्पादक इस कीमत पर ओ क्यू उत्पादन बेच सकता है। ओ क्यू 1 बेचने के लिए स्वतंत्र होता है तथा ओ क्यू 2 उत्पादन बेचने के लिए स्वतंत्र होता है, अर्थात वो कितना भी अपनी इच्छा अनुसार उत्पादन बेचे, परंतु उसका जो सीमांत उत्पादन है, जो औसत उत्पादन है, वो उस वस्तु की कीमत के समान होता है। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कुछ एक विशेषताएं और होती हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक है। इनमें से महत्वपूर्ण है हमारा हम इसे 10वां पॉइंट लिख सकते हैं, फर्म कीमत स्वीकारक होती है। ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है कि जो फर्में हैं वो कीमत स्वीकारक होती हैं। उन्हें बाजार में जो भी प्रचलित कीमत है उसी पर अपना माल बेचना पड़ता है। फर्में अपनी मर्जी से कीमत निर्धारित नहीं कर सकती, अतः पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्म है वो कीमत स्वीकारक होती है। इसके अलावा हम इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, समान कीमत। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूरे बाजार में एक समान जो कीमत है पाए जाने की प्रवृत्ति होती है। कोई भी फर्म इस कीमत से ज्यादा या कम कीमत पर अपना उत्पादन बेचती है तो वह बाजार से बाहर हो सकती है। कैसे? मान लीजिए जो वस्तु की जो कीमत है वो 5 रुपए प्रति इकाई है, यदि वह इसको 6 रुपए पर खरीदती है तो क्रेता को पूर्ण ज्ञान है कि ये जो वस्तु है कहीं और 5 रुपए में बिक रही है, तो वो 6 रुपए में खरीदने नहीं आएगा। यदि फर्म इस वस्तु को 4 रुपए में बेचना शुरू कर देती है तो क्रेताओं के पूर्ण ज्ञान होने की वजह से उसकी जो सामान इतना जल्दी बिक जाएगा कि वह उस अनुपात में अपना उत्पादन नहीं बढ़ा सकती है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूरे बाजार में एक समान जो कीमत है वो प्रचलित होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की हमारी एक सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है या शर्त है वो है इसमें विक्रय लागत या जिसे विज्ञापन लागत कहा जाता है, इनका अभाव होता है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादक को कोई भी विक्रय लागत नहीं उठानी पड़ती, अर्थात उत्पादक को अपना माल बेचने के लिए कोई विज्ञापन, पब्लिसिटी, इश्तिहार इत्यादि नहीं करने पड़ते, क्योंकि उपभोक्ता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है तथा सारे बाजार में समरूप वस्तुएं मिलती हैं और पूरे बाजार में एक ही प्रचलित कीमत होती है। तो उत्पादक को कोई अलग से विज्ञापन नहीं करना पड़ता कि भी मेरा जो उत्पाद है वो सबसे बढ़िया है या मैं कम कीमत पर अपना माल है वो बेच रहा हूं। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विज्ञापन लागतों का
अभाव होता है। अब हम जानेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है। अर्थशास्त्र में इस संबंध में दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है हमारा पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा हमारा शब्द है शुद्ध प्रतियोगिता, यानी कि प्योर कंपटीशन। इन दोनों में क्या अंतर है? पूर्ण प्रतियोगिता और शुद्ध प्रतियोगिता, इन दोनों में अंतर केवल डिग्री का है। शुद्ध प्रतियोगिता है वो एक संकुचित धारणा है और पूर्ण प्रतियोगिता है वो इसके मुकाबले थोड़ी विस्तृत धारणा है। थोड़ा और विस्तार से कहें तो यदि पूर्ण ज्ञान और पूर्ण गतिशीलता, अगर ये दोनों शर्तें हैं, ये दोनों विशेषता हैं, तो वो कहलाता है पूर्ण प्रतियोगिता। अगर किसी बाजार में सारी विशेषताएं होती हैं परंतु पूर्ण ज्ञान की विशेषता नहीं है और साधनों की पूर्ण गतिशीलता नहीं है, तो ये कहलाएगा शुद्ध प्रतियोगिता। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमारे आज का जो वीडियो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से परिचय, ये समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।